वैश्विक मंच पर गूंजेगी सहरसा जमुई की आवाज, दिल्ली में दहाड़ेंगे आईपी गुप्ता। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार के सहरसा और जमुई की आवाज अब वैश्विक आर्थिक मंच पर भी सुनाई देने जा रही है। जी आपको बता दें कि 10 सितंबर को दिल्ली स्थित FIU में आयोजित होने वाले यूनाइटेड इकोनॉमिक्स ब्रिक्स बिजनेस समिट में बिहार के सहरसा के विधायक IP गुप्ता को बुलाया गया है। इस निमंत्रण को सहरसा, जमुई और बिहार के लिए गौरव का अवसर माना जा रहा है। आपको बता दें कि यूनाइटेड डिप्लोमेटिक काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मारिया ओलिवर ने IP गुप्ता को इनवाइट किया। ये आयोजन वैश्विक आर्थिक सहयोग, व्यापार और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा। जो जानकारी मिली है उसके बाद आपको बता दें कि आमंत्रण मिलने के बाद IP गुप्ता ने इसे अपनी कर्म क्षेत्र यानी कि सहरसा, मातृभूमि जमुई और अपनी पार्टी IIP के लिए गौरव की बात बताई है। उन्होंने यूनाइटेड डिप्लोमेटिक काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर आसिफ अली, सेक्रेटरी जनरल मारिया ओलिवर और आयोजन समिति के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने हाकुम रथम पाने, जिससे उनकी शुरुआत हुई थी, उस अभियान को भी नमन करने की कोशिश की है। बाकी ब्रिक्स आज दुनिया के प्रमुख उभरते और विकासशील देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। इसकी शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी, जिसे बाद में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स नाम मिला। समय के साथ इस समूह का विस्तार हुआ और मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जैसे देश भी इसके सदस्य बने। ब्रिक्स का उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से सदस्य देश व्यापार, निवेश, विकास, वित्त, तकनीकी सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और देश की मजबूती के लिए इसमें बात होती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साल 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता अब कर रहा है। भारत की अध्यक्षता थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी यानी कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण पर आधारित रहेगा ये प्रोग्राम। ऐसे समय में नई दिल्ली में होने वाला आर्थिक सम्मेलन भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच संवाद को और मजबूत अवसर प्रदान करेगा और इसी में अब IP गुप्ता भी शामिल होंगे। ब्रिक्स में शामिल देश दुनिया की आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं। यही वजह है कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में इस समूह की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसे अक्सर विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ऐसे मंच के रूप में देखा जाता है जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपनी आवाज़ को ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहता है। बाकी ऐसे वैश्विक मंच पर सहरसा के विधायक IP गुप्ता गरजेंगे। वहाँ पर उन्हें इनवाइट किया गया है, इनविटेशन भेजा गया है। लगातार स्क्रीन पर वो इनविटेशन भी आपको हम दिखा रहे हैं। बाकी यहाँ पर जब IP गुप्ता पहुँचेंगे तो सिर्फ सहरसा और जमुई का ही नहीं, पूरे बिहार का नाम रोशन होगा। 10 सितंबर को यह आयोजन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें बिहार की स्थानीय आवाज़ और वैश्विक आर्थिक विमर्श के बीच एक नया संवाद स्थापित करने का अवसर मिलेगा। और ऐसे में अब IP गुप्ता को जैसे ही इनविटेशन कार्ड मिलता है, ये कार्ड वायरल है क्योंकि IP गुप्ता इतने बड़े मंच पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर इन्हें इनवाइट किया गया है, निमंत्रण दिया गया है और ऐसे में अब दिलचस्प होगा ये देखना कि वहाँ जाते हैं IP गुप्ता तो क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से बिहार की आवाज़ दिल्ली के इस मंच पर रखते हैं, वैश्विक मंच पर बिहार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो तस्वीर भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।